एक सवाल आपके मन में चलता होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ठीक है, पहली बात है कितने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कितने प्राइवेट कॉलेज हैं और उन सब में यूजी के कितने कोर्सेज संचालित होते हैं, ठीक है। हम इस वीडियो में ईसीसी को छोड़ के बाकी सब कोर्सेज की डिस्कशन करेंगे। ईसीसी में भी जो मेन सब्जेक्ट कोर्सेज बता दूंगा, बाकी देखो उसमें बहुत से कोर्सेज संचालित होते हैं और फीस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम फीस किसी भी कॉलेज की यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम फीस स्ट्रक्चर के लिए अलग वीडियो बना देंगे जब आपको समझ आ जाएगा। और ईसीसी के लिए डिटेल वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है, उस पर काम चल रहा है, तो वो बहुत बेहतर आपको एक्सपीरियंस देगा ईसीसी के लिए, तो उसके लिए वेट करना। बाकी यूजी की सभी कोर्सेज में सभी कॉलेजेस में कितने कोर्सेज संचालित होते हैं वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो बीए की बात करते हैं, बीए कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कितनी सीट्स है, ये चीज़ पता चल जाएगी। सबसे पहले इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ठीक है, इसकी दो शाखाएं हैं, पहला है एक जीरो रोड में और एक कीटगंज में। जीरो रोड लड़कियों का है, गर्ल्स वहाँ पढ़ती हैं, बीए बीकॉम की वहीं क्लासेस चलती हैं जीरो रोड परिसर में, और जो कीटगंज वाला है वहाँ पे बीए बीकॉम में लड़के आते हैं, ठीक है। तो बीए के लिए अगर देखा जाए इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में 3000 की आप लगभग सीटें हैं, सीएमपी में 2800 के लगभग सीटें हैं, आर्य कन्या में 13, आर्य कन्या गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो कि गौघाट में पड़ता है, ठीक, और सीएमपी ये मेडिकल चौराहा पे पड़ता है। तो सीएमपी डिग्री कॉलेज में 2800 सीटें। अच्छा, मैं चीज़ें बताते चलूँ क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस भाई, मुझे नॉलेज है, मैं ऐसे दनादन बता दूंगा, आपको ये नहीं समझेगा कौन गर्ल्स का कौन बॉयज़ का ना, तो मुझे थोड़ा ध्यान समझाना है। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज तो मैंने बता दी गर्ल्स बॉयज़ का जो बीए बीकॉम अलग अलग क्लासेस चलती है, चलो वो हो गया। लड़कों का कीटगंज चलता है, लड़कियों का जीरो रोड में चलता है। सीएमपी चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज 2800 सीटें हैं और ये जो है गर्ल्स बॉयज दोनों का कोएड कॉलेज, एक साथ जो है मेडिकल चौराहे पे जाना है आपको, वहीं इसका कैंपस है। आर्य कन्या की बात करें देखो ये गर्ल्स कॉलेज है, 1300 लगभग सीटें रहती हैं इसमें और ये गौघाट में पड़ता है, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज ये माइनॉरिटी का कॉलेज है, मुस्लिम गर्ल्स के लिए, और यहाँ पे 700 के लगभग सीटें रहती है बीए में, ठीक है। आईएसडीसी की बात करें तो 2400 के लगभग यहाँ सीटें रहती हैं, इस वर्ष डिग्री कॉलेज से बोला जाता है, ठीक। इसमें अगर देखा जाए तो आप लोग की 2400 के लगभग सीटें और गर्ल्स बॉयज दोनों का होता है, ठीक। इसके बाद ईसीसी की बात करें, ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज, अगर इसमें बात करें 600 के लगभग सीटें रहती हैं, कोएड कॉलेज है, ठीक है, गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते हैं। भैया ये ऑटोनोमस कॉलेज भी है तो इसके लिए फीस भी ज़्यादा लगेगी, बीए की 10,000 के अप्रॉक्स मान लेना फीस, ठीक है। और इसके लिए एक एग्जैक्ट फीस आप लोग को एक वीडियो बनेगी ईसीसी की तो बता दूंगा, बाकी फीस स्ट्रक्चर की वीडियो बनाऊंगा तो भी पता चल जाएगा। लाइव में जुड़ोगे तो जो पूछोगे वो पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जानकारी सारी यहीं से है। हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज बता दिया, आईएसडीसी बता दिया, गर्ल्स बॉयज दोनों का है, ठीक, और गोविंदपुर सलोरी में पड़ता है ये, ठीक। और इसके बाद आरटीएमएम का देखो बात करें 550 के लगभग सीटें आपकी रहती हैं, आरटीएमएम राष्ट्रीय टंडन महिला महाविद्यालय, ठीक है। इसके बाद देखो बात करें आपकी एसएस खन्ना की 1200 लगभग सीटें रहती हैं, ठीक, और ये गर्ल्स बॉयज दोनों का। आरटीएमएम और एसएस खन्ना केवल गर्ल्स का है और एसएस खन्ना भी केवल गर्ल्स का है, अगर मैंने बॉयज़ बोला तो उसके सॉरी, ठीक है। आरटीएमएम एसएस खन्ना केवल गर्ल्स का है, केवल गर्ल्स पढ़ेंगी। और ये बीए में आरटीएमएम 550 के लगभग सीटें, एसएस खन्ना में 1200 के लगभग सीटें हैं। एसपीएम में बात करें तो 550 में सीटें हैं, श्याम प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज, ठीक है, और इसमें जो है गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते हैं, कोएड कॉलेज है, ठीक। तो ये चीज़ हो गया, और ये फाफा में पढ़ता है ये एसपीएम कॉलेज, ठीक। ये बीए के लिए हो गया। अब बीएससी मैथ की बात करते हैं, ये एडीसी में पढ़ता है, एडीसी में मिल जाएगा आपको 180 लगभग सीटें रहती हैं, सीएमपी मिल जाएगा 340 लगभग सीटें रहती हैं। अच्छा एक चीज़ बता दूं, बीएससी जिसको करना है गर्ल्स बॉयज एडीसी में एडमिशन लेना चाहते हो तो बॉयज़ और गर्ल्स की एक साथ ही क्लासेस चलती है बीएससी की, वो भी कीटगंज परिसर में, ठीक है। केवल बीए और बीकॉम का अलग अलग बंटवारा है, बाकी बीएससी वाले साथ ही पढ़ते हैं। एडीसी में 180 की लगभग सीटें हैं, सीएमपी में 340 की लगभग सीटें हैं, ठीक है। ईसीसी में यानी ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज में 400 के लगभग सीटें हैं, आईएसडीसी में 750 के लगभग सीटें हैं, एसएस खन्ना में 100 के लगभग सीटें हैं, एसपीएम में 100 के लगभग सीटें हैं। एक चीज़ समझो, आईएसडीसी में कट ऑफ बहुत लो जाती है क्योंकि यहाँ सीट्स बहुत ज़्यादा है, तो जिसका कम नंबर रहेगा भैया वो कॉलेज में दौड़ के आएगा। अच्छा कम नंबर कैसे पता चलेगा, जो मैंने सिर्फ इसको मेन कैंपस बताया उससे कम है तो भैया कॉलेज में आओगे। बीएससी बायो की बात करें भैया, सीएमपी में 500 के लगभग सीटें मिलती हैं, ईसीसी में 300 के लगभग सीटें मिलती है, आईएसडीसी में 150 के लगभग सीटें मिलती हैं, एसएस खन्ना में 100 के लगभग सीटें मिलती हैं और एसपीएम में 100 के लगभग सीटें मिल जाती हैं आपको। इतनी जगह पे जो है आपको बीएससी बायो मिलता है। बीकॉम की बात करें तो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में 850 सीटें मिलती हैं कुल मिलाकर, सी और ये एडीसी में जिसको गर्ल्स में एडमिशन लेना होगा वो जीरो रोड जाएंगी, जिनको यहाँ पे लेना होगा वो यहाँ पे आएंगे। और किन किन में रजिस्ट्रेशन चल रहा है किसका क्या है, मैंने सुबह ही डिटेल वीडियो बना दी, जाकर देख लेना, ठीक है। आई बटन पे लिंक दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। बीकॉम को बता दिए, एडीसी में 800-850 लगभग सीटें हैं, सीएमपी में 500 के लगभग सीटें हैं, ईसीसी में 150 के लगभग सीटें हैं, आर्य कन्या में 190 के लगभग सीटें हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं बार बार बताता हूँ, आर्य कन्या, आरटीएमएम, एसएस खन्ना, जगन्नाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज ये केवल लड़कियों का है, समझ में आ गया। और इसके बाद एडीसी, सीएमपी, आईएसडीसी, ईसीसी ये सब और एसपीएम ये सब कोएड कॉलेज है, गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ सकते हैं, समझ में आ गया। चलो इसके बाद जो आर्य कन्या में 190 के लगभग सीटें हैं, ईसीसी में 150 के लगभग सीटें हैं, हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 70 के लगभग सीटें हैं, आईएसडीसी में 500 के लगभग सीटें आपको मिल जाती हैं, आरटीएमएम में बीकॉम में जो है 150 के लगभग सीटें मिलती हैं, एसएस खन्ना में 150 के लगभग सीटें मिलती हैं, एसपीएम में 300 के लगभग सीटें मिलती हैं।
बीएलएलबी की बात करें 4 जगह पढ़ाया जाता है, सीएमपी, आईएसडीसी, जेट और आपका एसएस खन्ना और कन्या। कन्या में 120 सीटें, सीएमपी में 120 सीटें, आईएसडीसी में 60 सीटें हैं और एसएस खन्ना में 60 सीटें हैं। ठीक है, आर्य कन्या और एसएस खन्ना में भैया बीएलएलबी का एडमिशन चल रहा है, तो वहाँ पे लड़कियां जाकर ले सकती हैं। ठीक है, तो आर्य कन्या एसएस खन्ना केवल लड़कियों का है, और सीएमपी और एसडीसी दोनों के लिए, गर्ल्स दोनों के लिए। बीसीए आपका सीएमपी में मिलता है, बीसीए प्लस एमसी सीएमपी मिलता है, और ये जो है आपके ईसीसी में मिलता है। तो ईसीसी की जब डिटेल वीडियो बनाएंगे तो वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेन सब्जेक्ट का हमने डिस्कस कर दिया है, तो उसके लिए परेशानी बीवॉक फूड प्रोसेसिंग भी जो आईएसडीसी में चलता है। ठीक है, जैसे कुछ कोर्सेज जो कॉलेजेस में भी चल जाते हैं। बाकी जब डिटेल वीडियो बनाएंगे भाई तो उस समय जो है आपको बता देंगे ईसीसी का, उसके लिए परेशान नहीं होना है। बाकी जो जो कॉलेज में अवेलेबल थे कोर्सेज मैंने बता दिया। अच्छा हाँ, एक मैंने बनाई थी वीडियो जिसमें ऑल एफिलिएटेड कॉलेज को जो है मेंशन किया था, जिसके अंतर्गत मैंने हर एक कॉलेज में कितने कोर्स हैं, कौन से जो है आपके सर्टिफिकेट प्रोग्राम वहाँ चलते हैं, वो सब भी मैंने डिस्कस किया था ना, कि आप लोग जैसे ओ लेवल करना चाहते हो, ट्रिपल सी करना चाहते हो, तो 2 से 10 हज़ार में वो भी कॉलेजेस में हो जाता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस कॉलेज में कौन सा कोर्स हो रहा है। तो अगर नहीं पता तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ऑल एफिलिएटेड कॉलेज की 12 एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में मैंने उसमें बताया है। ठीक है, तो जाकर प्लीज देख लेना कहाँ कौन कौन सा कोर्स संचालित होता है, तो जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। टेलीग्राम से नहीं जुड़े बच्चा जुड़ो, सेफ स्कूल मेन कैंपस का नहीं देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है देखो, फर्स्ट कट ऑफ कितनी जा सकती है मेन कैंपस का नहीं देखो तो देखो। और एक चीज़ हाँ, अगर तुम सोचो कितने नंबर पे इन सब कॉलेज में मेरे बीए बीएससी बीकॉम में होगा, भैया तुम 100 नंबर से ऊपर हो ना, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी, तो तुम लोग का एडमिशन आराम से हो जाएगा। एससी एसटी तो परेशानी ना रहो, बाकी जनरल कैटेगरी को बोल रहा हूँ 100-150 से ऊपर अगर आपका नंबर तो पूरी तरीके से सेफ हो, आप लोग का एडमिशन यहाँ कॉलेज में आराम से हो जाएगा। ठीक है, कॉलेजेस में जो सीट ज़्यादा होती है बच्चे थोड़ा मेन कैंपस के चक्कर में पहले होते हैं, तो जो भैया पहले चाहेगा अपना नंबर देख के पहली कट ऑफ में एडमिशन ले लेगा तो उनको समझ आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन ज़्यादा परेशान नहीं हो, सुबह ही मैंने बताया था किसको रजिस्ट्रेशन करना है किसको नहीं, कल भी बताया था, बार बार बोल दे रहा हूँ। जिनको कॉलेज में एडमिशन चाहिए ठीक है, वो सभी पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर। ठीक है, लेकिन नॉन सीयूटी वाले जो है नहीं करेंगे, नॉन सीयूटी वालों को सीधा जो कॉलेज की वेबसाइट पे जाएंगे वहीं करेंगे। जो सीयूटी वाले बच्चे हैं वो सब पहली बात है भाई देखो, जैसे होता है घर में कोई मेहमान आता है तो पहले जो घर का पहला होता है ना गेस्ट रूम होता है उसमें जाके बैठता है, उसी तरह भाई आप लोग भी गेस्ट हो, आप लोग पहले यूनिवर्सिटी के समर पोर्टल पर जाकर बैठोगे, वहाँ रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद कॉलेजेस में जब कट ऑफ आती जाएगी तो वहाँ पे जाओगे, जहाँ ऑनलाइन हो रहा है ऑनलाइन, जहाँ ऑफलाइन हो रहा है ऑफलाइन, वहाँ पे अपना एडमिशन कराओगे। ठीक है, अभी फिलहाल इस खन्ना में बीए बीएससी बीकॉम का और जो है आपकी बीएलएलबी का एडमिशन चल रहा है, तो आप वहाँ पे ऑफलाइन जाके 10 से 3 के बीच में अतर सीएम पड़ता है वहाँ जाकर करा सकते हो। ठीक है, बीएलएलबी का आर्य कन्या में चल रहा है, तो जाके अपना काउंसलिंग फॉर्म भरते रहो। तो सबका काउंसलिंग अभी जब जैसे जैसे स्टार्ट हो चैनल के बाद में सूचना मिलती जा रही, तो केवल जुड़े रहना चैनल से, जिससे कि आपको अपडेट बहुत सही तरीके से मिल सके। टेलीग्राम से नहीं जुड़े, जुड़ जाओ, कट ऑफ वगैरह की हवा नहीं लगेगी और जुड़ोगे नहीं तो ठीक, क्योंकि हमें आपका प्रवेश कराना है, हमारे पास जिम्मेदारी है। लाइव आता हूँ इसीलिए आपके लिए आता हूँ, 2-2 घंटा 1.5 घंटा बैठा रहता हूँ, जो समस्या रहती है एक एक की सुलझाने की निपटाने की कोशिश करता हूँ। और नहीं जुड़ ले भाई तो ये आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये विश्वविद्यालय का वो चेहरा है जिसपे जो है हजारों बच्चों की आशाएं, उनके भविष्य की संभावनाएं हमेशा निर्भर रहती है। आप यूजी में हम पीजी पीएचडी तक का मार्गदर्शन करते हैं, तो एक बार जुड़ जाओगे तो आप यहाँ से लाभ भी प्राप्त करके जाओगे। एक चीज़ याद रखना। ठीक है, तो एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते नहीं, आपके पास बहुत धन्यवाद, बहुत